मॉर्निंग गाइस, अभी बजे हुए हैं सुबह के लगभग 9:15 का टाइम है। मैं नहा धो के फ्रेश हुई हूँ। अभी तक मम्मी और बच्चे और विवेक तीनों ही उस रूम में सो रहे हैं, कोई नहीं उठा, सिर्फ मैं उठी हूँ। मैं उठ गई थी लगभग 7:30 बजे। मैंने एडिटिंग मेरी कंप्लीट की क्योंकि मम्मी आई हैं। जनरली मम्मी नहीं होती हैं तो मैं कई बार दोपहर में कर लेती हूँ, पर अब चूंकि आई हैं तो फिर मुझे लगता है यार उनके साथ फिर टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगी। किचन में भी ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है और अच्छा नहीं लगता ना पूरे दिन फिर खुद एडिटिंग करते रहो। इसलिए सुबह जल्दी उठ गई थी मैं एडिटिंग करने, नहीं तो आजकल मैं जनरली दोपहर में करती हूँ एडिटिंग। सो वो फिनिश कर लिया, नहा लिया। अब मैं जा रही हूँ मेरी सुबह की पूजा करने। सुबह में मैं दिया बत्ती करती हूँ, तुलसी जी के पास जो है अगरबत्ती लगाती हूँ। घर के बाहर रख दी हैं तुलसी जी, आपने देखा होगा। और कपूर जलाती हूँ, हवन करती हूँ। ये सारी चीज़ें सुबह में होती हैं। फिर उसके बाद इन लोगों को मैं उठाऊँगी पूजा करके, फिर चाय नाश्ते का देखेंगे क्या करना है। मम्मी बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, मैंने आपको नहीं दिखाई ना, अभी थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ मैं। अब ये लोग सो रहे हैं ना, ज़्यादा खटपट करूँगी तो सबकी नींद ख़राब होगी। सो रहे हैं, सोने दो यार, फ्रेश हो जाएंगे। तो अच्छा लग रहा है मम्मी घर में आई हैं। कल रात को हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे बैठ के। लगभग कितने बज गए थे सोते हुए? 1-1:30 बज गया था मुझे, 2 बज गए थे। मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग का प्रोजेक्ट वगैरह चढ़ा रही थी। और आज डॉटर्स डे है, सो ये व्लॉग तो लेट जाएगा, डॉटर्स डे के काफ़ी बाद जाएगा। सो हैप्पी डॉटर्स डे वैसे ही बोल देती हूँ। तो डॉटर्स डे पे हमने क्या किया था वो आप देख लेना। बाकी व्लॉग्स तो थोड़े से लेट ही जा रहे हैं क्योंकि कई बार मैं रोज़ नहीं डाल पाती हूँ। व्लॉगिंग रोज़ करती हूँ लेकिन डालती रोज़ नहीं हूँ, तो फिर वो लेट हो जाते हैं जाने के। तो सॉरी, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे रही हूँ, फैमिली को टाइम दे रही हूँ। ज़रूरत होती है कभी कभी खुद को टाइम देने की, खुद को आराम देने की, क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो व्लॉगिंग कर सकेंगे ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ दिनों से कि मुझे आराम की और रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वीडियो अगर आपसे नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा तो रोज़ नहीं डालना है, पर यहाँ स्ट्रेस मत लो। बिकॉज बिल्कुल डेडलाइन आ गया था, लाइक जिस तरह से मेरे हार्ट बीट्स अनइवन हो रहे थे, तो वो हिसाब से मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम कर रही हूँ गाइज़, और कोई बात नहीं है। और मम्मी क्या क्या लाई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले कर लेते हैं सुबह की पूजा। तो सुबह की दिया बत्ती करने के लिए मैं मंदिर में आ गई थी। यहाँ मैंने दिया बत्ती किया, धूप किया, कपूर जलाया और इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई अपने सुबह के सारे रूटीन कामों के लिए, जैसे कि चाय बनाना, दूध गर्म करना। चाय तो शायद प्रिशा भी बना लेगी, वैसे मैंने रख दी है, लेकिन बाद में आप देखोगे कि प्रिशा ही बना रही थी, मैंने सिर्फ रखी है। और ये जो हमारा ब्रास का तांबे का ये जग है ना, ये काफ़ी अच्छा होता है एक्चुअली स्टमक के लिए, तो ये मैं रोज़ भर के रख देती हूँ आगे वाले रूम में, तो फिर हम लोग इसी में से पानी पीते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी बेटियां रानी आ गई हैं चाय बनाने। वेन एवर शी इज़ एट होम ना, शी इज़ ऑलवेज़ माई राइट हैंड, क्या बोलूँ, काफ़ी हेल्पफुल रहती है वो मुझे हमेशा। और हाँ, मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या लेके आई थी। मम्मी से कुछ चीज़ें हमने मंगवाई थी। तो मम्मी से ना ये वहाँ के केक्स बड़े फेमस हैं, तो ये मंगवाए थे। और ये विदाउट एग है, इसके अंदर एग नहीं है क्योंकि नवरात्रि में कोई एग तो खा नहीं सकता है, तो एगलेस हैं। और ये है बॉम्बे की कचौरियाँ, ये हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये मम्मी से कह के मैंने मंगवाया। ये कोकम होता है जो कि हम लोग कई चीज़ों में डालते हैं, महाराष्ट्रन पीपल यूज़ करते हैं, तो ये कोकम भी मैंने कह के मंगवाया। ये काले चने, काले वटाणे बोलते हैं इससे, जो मैंने अभी रखा ना, वो भी कह के मैंने मंगवाया मम्मी से। मतलब ये सारी लिस्ट हमने मम्मी को दी थी। और वो चटनी थी लहसुन वाली जो रेड कलर की मैंने आपको दिखाई। ये मम्मी का छोटा सा बैग है जिसमें कुछ और भी चीज़ें लेके आई हुई हैं, कुछ मेडिसिन है मम्मी की। तो बस ये चीज़ें घर में आई हैं हमारे। और ये केक हमें सबको बहुत पसंद है, बट यहाँ नहीं मिलते हैं, वहीं मिलते हैं इतने टेस्टी। यहाँ हो गई हमारी गर्मा गर्म चाय तैयार, तो अब हम सुबह की चाय पियेंगे और इसके बाद आज मम्मी कुछ रेसिपी शेयर करने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड। एंड मीनवाइल विवेक निकल गए थे बाहर कार को वॉश करवाने के लिए और हेडलाइट के काम से। हेडलाइट का काम भी आई थिंक हो चुका है और साथों साथ उन्होंने कार वॉश करवा ली क्योंकि सारंगपुर में ना गंदी बहुत हो गई थी। तो ये है हमारी कार नई वाली। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आज की रेसिपी जिसके लिए आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये बैंगन है, जो कि छोटी छोटी सी बैंगन, आपको याद होगा मैंने लिए थे ना, और मैंने सोचा था मम्मी कुछ बनाएगी, तो मम्मी ने मुझे बोला ये प्याज फ्राई करने के लिए। जी हाँ, ये काला मसाला है जिसे महाराष्ट्रन पीपल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोनों नीचे बैठे हुए थे, भाभी और मम्मी को पसंद है नीचे बैठ के काम करना, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बिठाया है क्योंकि लोग इस पर भी कमेंट कर देते हैं। उनकी इच्छा की मालिक हैं वो, जैसे उनको पसंद होता है वैसे करती हैं। तो ये काला मसाला
मसाला बनाने के लिए पहले जरा सा तेल डाल के खूब सारी प्याज को हल्का सा फ्राई करना होता है, और ये महाराष्ट्रन पीपल का बेसिक मसाला होता है, बहुत सी सब्जियों में डलता है। और फिर उसके बाद जब प्याज हमारी हल्की सी लाल हो जाए ना, तब इसके अंदर घिसा हुआ कोकोनट डालना होता है, और घिसा हुआ कोकोनट डाल के फिर उसके बाद में इसको पीसना होता है हल्का सा पानी डाल के मिक्सर में, जब भुन जाता है ना पूरा मसाला। और इसमें जिंजर और गार्लिक भी डाल देनी होती है पीसते टाइम। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी किस तरह से बैंगन भरेंगी। क्या क्या डाल रही हो? अब ये कांदा लिए, ये कांदा खोबरे का सेका हुआ पिसी हुआ मसाला। हाँ, ये दाना जीरा है। क्या क्या है? धनिया जीरा पाउडर, ये वो काला मसाला ना, उसका प्याज और उसका कोकोनट का, अदरक लहसुन भी डाला है पीसते हुए ना, और ये प्याज है ना, और ये धनिया पाउडर, और ये वो है मूंगफली का भूकी, हाँ मूंगफली की भूकी है ना, सेकी हुई। ये मैं बैंगन की सब्जी में डालती हूँ आलू के साथ। तिल भी डालने का। अच्छा, भाभी अपने यहाँ तिल थे ना भाभी? नहीं इसमें नहीं, जब भी आप रिंगन बटा। अच्छा, रिंगन बटाका, हाँ। और ये देखो, ये मम्मी ने करके रखा है, इसको ऐसे कट करके मम्मी ने रखा है। और ये मम्मी के हाथ का बनाया हुआ घर का गरम मसाला है। ये घर के गरम मसाले की रेसिपी भी शेयर करो आप हमें। घर के लिए बना के जाओगी ना आप? ओके। ये लाल मिर्च जो आप बॉम्बे से लाई हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये सिर्फ इसमें लाल मिर्च होती है, ये क्या होता है साथ में? उसमें ना संकेश्वरी मिर्ची, हाँ, घाटी मिर्ची, हाँ, और शिमला कश्मीरी मिर्ची। अच्छा, 3 मिर्चियाँ मिक्स होती हैं। हाँ। ये बॉम्बे में तैयार मिलता है ना? नहीं, हम लोग लेते हैं और फिर साथ में मिक्स करते हैं। हाँ, अच्छा, फिर उसको पिसाने देते हैं। ओके। इतने मसाले हैं। ये धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला घर का बना हुआ, ये घर की बनी हुई मिर्च, ये कांदा और उसका ओनियन और कोकोनट, गार्लिक और जिंजर है ना, और ये मूंगफली का वो क्या बोलते हैं, पीसा हुआ, और कांदा, ऑनियन। ओके, सब उसको मिक्स करके फिर उसमें भरने का। नमक का है, नमक ये रहा। ये कौन सा नमक है पता है मम्मी? ये टाटा का पिंक वाला सॉल्ट आता है ना, उसे कहते हैं वो रॉक सॉल्ट कहते हैं, टाटा का पिंक रॉक सॉल्ट। ये बहुत अच्छा होता है पता है हेल्थ के लिए। हाँ ठीक है, मिक्स करूँगी, फिर मैं टेस्ट करूँगी। अभी अपना सब तैयार है ये। फिर उसमें भरने का, मिक्स करके जरा सा तेल डालने का। ठीक है, ओके। और ये छोटे छोटे से बैंगन थोड़े से बचाए हैं हमने, बहुत सारे हो जाते नहीं तो। इसको कुकर में सीटी लगती है कि क्या? लगती है, लेकिन थोड़ा ऐसा कुकर में एकदम ये हो जाएगा। अच्छा, ढीला हो जाएगा। ये सारा अभी मिक्स करना है एक साथ। यहाँ पे देखो भाभी कर रही है तैयारी करेले की। करेले हम शाम को बनाएंगे। थोड़ा सा तेल डाला ना आपने? देखो गाना गा रही है बैठ के पढ़ती पढ़ती। तो समझ आ गया होगा मम्मी ने जैसे जैसे डाला है, आपको पूरा रेसिपी समझ आया होगा। बट मेरा कहना मान के एक बार ज़रूर ट्राई करना, सबको डिफरेंट भी लगेगी ये रेसिपी और बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा तेल और डाला है, यानी कि रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा मम्मी ने डाला है, जिससे मसाला अच्छे से बाइंड हो जाए। और बस फिर सारे बैंगन जो बीच में से 2 बार चाकू लगाया ना, मतलब 4 भाग जैसे दिखाई दे रहे हैं, बीचों बीच बिल्कुल भर देना है बैंगन को। और बचे हुए मसाले को भी यूज़ करना है जो कि एज अ ग्रेवी वर्क करेगा। तो ये बैंगन सच में बहुत ज़बरदस्त बने थे, बिल्कुल मिस आउट मत करना। और ये साइड पे करेले छीले हैं भाभी ने, ये भी सेम मसाला डल के बनते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ये मसाला हमारे महाराष्ट्रन पीपल में हर सब्जी में ऑलमोस्ट यूज़ होता है। जब भी हम कोई स्टफ सब्जी बनाते हैं, और भी सब्जियों में होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी ने वही वाली कढ़ाई ले ली जिसमें मैंने प्याज और कोकोनट भून के मम्मी को दिया ना, तो हल्की सी काली हो गई इसलिए, लेकिन चलेगा। तेल डाल दिया है। और अब क्या करना है पता है? इस तेल के अंदर जो ये मसाला बचा था ना, जो हमने भरा है बैंगन में, थोड़ा बच गया था, तो इसको हम इस तरह से थोड़ा सा देर फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ही, ज़्यादा देर नहीं करना है, थोड़ा। और हल्का सा मिर्ची मम्मी डालेंगी जस्ट फॉर द कलर, क्योंकि जो मम्मी बॉम्बे से मिर्ची लाती हैं इसका कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और बस फिर ये बैंगन डाल देना है, और बचा हुआ जो मसाला है अंदर स्टफिंग वाला, वो डाल देना है। अब इसको प्रॉपर चलाया जाएगा
और फिर इसके अंदर गर्म पानी करके डालना है। मम्मी ने मुझे ये अच्छा टिप दिया कि सब्जी में, दाल में कभी भी पानी डालने की ज़रूरत पड़े गर्म करके डालो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। ये छोटी छोटी टिप्स जो बड़े लोग होते हैं उनसे मिलते रहते हैं, क्यों। मैं बहुत तरसती हूँ सच में कि कोई बड़ा साथ में रहे, लेकिन क्या करें अब, ना तो ये रहती और मेरी मम्मी तो क्या ही रहेंगी, वो लोग तो भाई अपना स्पेस जल्दी से कोई अपना जगह छोड़ता नहीं है। कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्ज़ी। तो देखो ये ना मम्मी ने गर्म पानी डाला है बैंगन में, है ना। और अब स्वाद अनुसार, वैसे नमक तो स्टफिंग में है ही, तो नमक नहीं भी डालते हैं तो चलता है। और बस अब इसे ढक के ना बीच बीच में चला के पका लेना है जब तक बैंगन गल ना जाए। दैट्स इट, हो गई रेसिपी। और इनको मम्मी क्या करिए पता है, करेलों को मम्मी ने उस पर रखा है, गर्म पानी के ऊपर छलनी में रखा है, जिससे हल्के से करेले सॉफ्ट हो जाए। विवेक जी भी बाहर से आ चुके हैं। तो ये हो गई सब्ज़ी तैयार, लंच कर लेती हूँ, बहुत टेस्टी बनी थी, ट्राई करना। हाँ जी गाइस, तो दोपहर हो गई है, खाना खा लिया है। बैंगन बहुत अच्छे बने थे, मम्मी ने बहुत टेस्टी बनाए थे। और ऐसे बिल्कुल ना बोलना, सास आई तो काम पे लगा दिया। वो खुद ही नहीं बैठती है क्या, बैठने के अभी भी नहीं बैठी वो। हम रूम में आगे आराम करने, वो बना रही है सूजी के लड्डू, रवा के लड्डू। हाँ, और इनको तो बहुत मज़ा आ गया मम्मी के हाथ के बैंगन खा के। मैंने सीख लिए, मैं अब बनाऊंगी। बीवी जी ने सीख लिया, बीवी जी बनाएगी हमारे लिए। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का, और मम्मी खाना वाना खा के थोड़ा सा लेट गई थी, फिर लेट के उठ के इन्होंने रवे के लड्डू यानी सूजी के लड्डू का प्रोसेस शुरू किया है। और कह रही थी 2-3 दिन, मतलब 3-4 दिन के लिए आई हैं वो, तो बोली कि मैं बना देती हूँ। दिखा दे, कर रही हूँ उसका। मैंने पहले भी दिखाए थे। हाँ। तो हमने कहा चलो इस व्लॉग को एंड ही कर दें और फिर नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज डॉटर्स डे है, तो शाम को कुछ डॉटर्स डे का सेलिब्रेशन करेंगे। केक लाएंगे प्रशा के लिए, नहीं लाए। अरे लड़ रही थी मुझसे, मुझे बोलती है इसकी किसी फ्रेंड ने ना, फ्रेंड की मम्मी ने डॉटर्स डे का व्हाट्सएप स्टेटस रखा होगा और हमने नहीं रखा था, तो दिखा रही थी। कहती है इस बार दादी क्या आई, आप लोग सब भूल गए। तो नाराज़ हो गई थी। फिर मैंने स्टेटस रखा है इसका व्हाट्सएप पे, डॉटर्स डे वाला। और बस बाकी क्या बोलोगे आप। बहुत खुश हैं, मम्मी आई हैं तो बड़े हैप्पी हैं, लेकिन मम्मी ज़्यादा दिन के लिए नहीं आती। नींद आ रही ना, नींद ना आवे। तेरी और देखो। क्यों भाई? तो मुझे पसंद है। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा। आप तो सुनाती नहीं गाना, मैं ही सुनाती रहती हूँ मेरी ऑडियंस को। अच्छा लगता है। तू सुना, हम सुना है। देखो चेहरे पे कैसा निखार आ गया, मम्मी आ गई है तो। हाय हाय हाय, बेटे राजा खुश हैं। ऐसा कुछ ना हो। ऐसा ना होवे। अरे हाँ, सासू माँ क्या बोली? सासू माँ से बात हुई थी इनकी अभी? सासू माँ ने मुझे अपना ध्यान रखिएगा, बातचीत की यहाँ वहाँ की, बस फिर फ़ोन कर दिया उन्होंने। मम्मी और मम्मी की भी बात हो गई, मतलब हाँ, दोनों मम्मियों की आपस में फ़ोन पे बात हो गई। हाँ। आज रात को वीडियो कॉल करेंगे हाँ, डॉटर्स डे हाँ। के केक कटिंग के टाइम पे, बट कॉल पे मैंने दोनों की बात करवा दी। दोनों की आपस में बात हो गई मम्मियों की, और खूब देर बाद की इन लोगों ने। चलिए, आई होप ये रेसिपी आपने एंजॉय करी हो, ज़रूर ट्राई करना। इतना टेस्टी बना था, सब्ज़ी इतना टेस्टी बना था, उंगली चाट के हम लोग ने खाया। हाँ, बहुत मज़ा आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, बाय। आप सोचोगे मम्मी कैमरा पे नहीं आई, वो बहुत ज़्यादा कैमरा शाय है, वो नहीं आती, वो देख तो रहे ऐसा दिखाया कि नहीं? ऐसा वैसे दिखाया, बट कैमरे पे कहाँ आती है? वैसे काम कर रही वो दिखा दे, कैमरे पे नहीं आती भैया। तो बात करते करते जाओ उनके पास। शाम को जाती हूँ, अभी वो नाइटी में, फिर कहती है मुझे नाइटी में कैप्चर करते हो। अच्छा, ठीक। शाम को साड़ी पहनेंगी ना, तब आपको दिखाऊँ। अच्छा, चलिए बाय बाय। आई लव यू।